देखिए टॉपिक रहेगा आज का भी हमारा परसेंटेज का, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे प्रतिशतता भाई, प्रतिशतता भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका ही मतलब समझते हैं, प्रतिशतता या प्रतिशत का क्या मतलब होता है, ठीक है। प्रतिशत का क्या मतलब रहता है, प्रतिशत का मतलब क्या रहता है। प्रति का मतलब है डिवाइड में, शत का मतलब 100, मतलब किसी के भी डिवाइड में अगर 100 है, ठीक है, तो वो एक तरीके से प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने लिखा x डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये प्रतिशत को कैसे डिफाइन करेगा, मतलब इस 100 की जगह पे मैं ऐसे परसेंट का साइन भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो है ये अपने आप में प्रतिशत है, ये अपने आप में प्रतिशत है, नाम ही बता रहा है प्रतिशत। प्रति मतलब डिवाइड में, शत का मतलब 100, डिवाइड में 100। इंग्लिश में भी वही होता है पर सेंट, सेंट का मतलब 100, ठीक है। तो कहीं भी आपको ये दिखाई पड़े साइन, ये प्रतिशत का साइन होता है और इसका मतलब होता है डिवाइड में भाई 100, डिवाइड में 100, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं वन बाय वन। और भाई मेरा थोड़ा सा स्पीड जो है वो स्लो रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो लो लेवल के बच्चे होते हैं, जिन बच्चों ने कभी मतलब मैथ बहुत ही कम पढ़ा होता है या मैथ में थोड़े कमजोर होते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ चले, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पीड स्लो जरूर रहेगी आपकी, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा स्पीड को, ठीक है। चलिए बिल्कुल मैं बेसिक से उठाऊंगा चीजों को एक एक करके एकदम से। देखिए ध्यान दें, अभी सबसे पहले हमने क्या जाना, प्रतिशत। देखो मान लो मैंने लिखा 20%, मैंने लिखा 20% प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान। तो भाई आपको यहां से एक चीज समझ में आती है, इस परसेंट क्या मतलब होता है, डिवाइड में 100, परसेंट डिवाइड में 100। बात समझ में आ रही है, डिवाइड में कितना लिखना होता है भाई, 100 लिखना होता है। अब एक चीज देखिएगा, मैं इसको डिवाइड भी तो कर सकता हूं, आगे डिवाइड करेंगे 20 से, 20 से कम 20 और 20 से डिवाइड करोगे 20 पंजे 100। अब ये क्या बना भाई ये क्या बना आपका, ये बना फ्रैक्शन भाई, ये क्या बना भाई आपका फ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे भिन्न भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न भाई। भिन्न एक तरीके से रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 1:5 भाई, ठीक है, एक ही बात है दोनों। भिन्न क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मतलब इससे आगे आप इसको सिंपल नहीं कर सकते, इससे आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म होती है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा, और भी लिख लेते हैं एग्जांपल, मैंने लिखा 30%। 30% का मतलब होता है बच्चे 30/100, 30/100। तो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या मिला आपको, 3/10, 3/10। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इस परसेंट का क्या मतलब है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 25%, 25%, तो आप कहोगे जी 25% का क्या मतलब रहता है, 100 डिवाइड में 100, तो कितना बनेगा भाई ये 1/4। उम्मीद है समझ पा रहे हो आप। मैंने लिखा 12.5%, 12.5%। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो आपको पता भी होगा, मैं बता भी देता हूं। 12 दूनी 24 गुना, और इसको जोड़ेंगे, 24 में 1 जोड़ोगे 25, बटे में कितना है 2। अब परसेंट इसके नाम का भाई 100, इसके नाम का 100, तो डिवाइड करेंगे 25×8 200, 1/8। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से भी, प्रतिशत को, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, इसको बोलते हैं परसेंट को भिन्न में बदलना भी। इसी चीज का जो नाम है वो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना भाई, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया आज की क्लास में, इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया।
क्लियर है आपको इतनी बात भाई? ठीक है, नोट डाउन करिए एक बार आप लोग। हो गया होगा नोट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई आगे, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि वापिस से भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, या यूं समझो किसी का भी प्रतिशत कैसे बनाए। ठीक है, इसको समझो ऐसे कि किसी का भी प्रतिशत कैसे बनाना है, किसी का भी प्रतिशत कैसे बनाए। ठीक है, कैसे बनाए। मान लो किसी भी चीज का कुछ भी पूछ लिया एग्जाम में आपसे, कहते इसका प्रतिशत बनाओ, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, किसी का भी प्रतिशत बनाना हो गुना में 100 कर देना है आपको। बस ये मेरी छोटी सी बात है, पूरा चैप्टर इस चीज के अराउंड घूमेगा। प्रतिशत बनाने के ही अराउंड पूरा चैप्टर घूमेगा मेरा, परसेंटेज का भी। ठीक है, परसेंटेज का भी, प्रॉफिट लॉस का भी, सारे चैप्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी का भी प्रतिशत बनाना हो तो कितने से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मान लो भी मैंने लिखा 1/2, भाई इसके साथ कोई साइन नहीं लगा। देखो, जिसके साथ में ये लगा हो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत में। किस में है भाई वो चीज, प्रतिशत में है। जिसके साथ कोई साइन ना लगा हो ये वाला, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, भिन्न कहलाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्या दे रखी है, भिन्न। भिन्न का प्रतिशत बनाना है, किसी का भी प्रतिशत बनाना हो तो गुना में कितना कर देंगे, 100। गुना में कितना कर देंगे, 100। तो भी 100 करने के बाद काट दो, कितना आ रहा है, 50, और साथ में प्रतिशत लगा देंगे। साथ में क्या लगाना है, प्रतिशत का साइन लगाना है हमें। कुछ भी दे रखा हो, मान लो भाई हमें दे रखा है 1/8 भाई, 1/8। आपसे कह दे इसका प्रतिशत बनाओ, तो आप कहोगे जी 1/8 इंटू में 100। ठीक है, तो काट लेना इसको भी, 8 से डिवाइड करोगे, मैं एक बार लिख रहा हूं सीधे तौर पे, ये 12.5 आएगा भाई। मैं आपको भी सिखाऊंगा ये 12.5 कैसे बना, वो सब जानेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। मान लो मैंने लिखा 1/3, मैं आपसे कहूं इसका प्रतिशत बनाओ भाई, तो आप कहोगे जी 1/3 इंटू में कितना भाई, 100। 1/3 इंटू में 100, तो डिवाइड करोगे ये बनेगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि भाई किसी भी नंबर का अगर प्रतिशत में बदलना हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी भिन्न हो, नंबर हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना में क्या कर देंगे, 100। मान लीजिए मैं कहूं 2, भिन्न ना लेकर 2, मैंने कहा 2 को प्रतिशत में बदलो, तो आप कहोगे जी 2 गुना में कितना, 100, तो जी 200% बन गया। मैंने सिर्फ एक बात बता दी, किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो उसको 100 से गुना करनी है, बस सिंपल सा फंडा है। मान लो मैंने कह दिया आपको भाई a को प्रतिशत में बदल दो, a को, तो भाई आपको बस जो मैंने बताया ना, a गुना में 100 लिख देना, ये प्रतिशत में आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई भी दुनिया की चीज हो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो गुना में 100 करेंगे बस। ठीक है, उसके साथ प्रतिशत का साइन डाल देंगे। इतनी चीज क्लियर है आपको कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। तो हो गया होगा नोट डाउन। चलिए अब एक बार इसी चीज के ऊपर जो मैंने पढ़ा है अभी तक, आपको मैंने 2 बातें बताई है, इन दोनों के ऊपर एसएससी सीजीएल ने वो भी भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं, मैं दोनों को डिस्कस करता हूं भाई। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट मैं आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं दोनों के ऊपर भाई। ठीक है, देखिएगा एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कुछ इस तरीके से, देखो भाई
पहले वाली टाइप पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। कैसे उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा 20% को भिन्न में बदलो। और अब चिंता ना करिएगा, चीज़ों का लेवल में बिल्कुल लो से अप लेवल तक जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है किसी टाइम पे। आई थिंक 1997 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है, तो हम लोग लो से हाई तक जाएंगे। ठीक है, तो पहली क्लास में ही लो लेवल रहेगा, बस धीरे धीरे फिर उठाते जाएंगे लेवल को, हाई तक चले जाएंगे, जो हमारा वाई ग्रुप में आएगा वहां तक। ठीक है, मैं करीबन ये समझिएगा आपको कि 500-600 क्वेश्चंस दूंगा करीबन आपको मैं बाद में बना के, टोटल सब चैप्टर्स के। उससे बाहर मैं गारंटी दूंगा कोई भी टाइप आपकी वाई ग्रुप में आएगी नहीं भाई। ठीक है, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इन सब एग्जाम्स को लेके भाई, देखिएगा आगे, क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों में रहा हूँ। ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं अपनी भी सब चीज़ें। चलिए, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 20% को भिन्न में बदलो। अभी आप लोगों ने सीखा भाई भिन्न क्या चीज़ होती है, प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब होता है, डिवाइड में 100। प्रतिशत का मतलब डिवाइड में क्या होता है, 100। काट देंगे तो कितना आएगा, 1/5। कितना आएगा भाई, 1/5। बस इतना सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लेवल पे पूछा गया था उस टाइम पे, बट आजकल तो नहीं पूछे जाते, बट उस टाइम पे आया था भाई ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की और मैं बात कर लेता हूँ जो एसएससी ने पूछा है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा 5:4। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर्स के पेपर में भाई। ठीक है, तो बताइएगा। इसने कहा 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो एक बात बताओ, अनुपात का क्या मतलब होता है, भाग भाई। अनुपात का क्या मतलब होता है, भाग। ठीक है, प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, प्रतिशत बनाना है। ये क्या चीज बताई थी मैंने, भिन्न। इसको क्या बताया था, भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, 5/4 क्या है, भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, गुना में कितना करोगे जी, 100 करेंगे। गुना में कितना करेंगे, 100। 4 से काट लो भाई 25। 25 की और 5 की गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 125। 25 और 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। और साथ में क्या लगा देंगे, प्रतिशत। बस खत्म, हमारे क्वेश्चन का यही आंसर बनेगा। देखो, पहले वाले में भिन्न बनाने को बोला था, दूसरे वाले में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसने बोला था भाई। ठीक है, दोनों बात हमें क्लियर हो गई होंगी बड़े अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जहां से भी आपको दिक्कत आए। ठीक है, जो भी दिक्कत आए आपको भाई। और भी हमारा पहला वीडियो है तो आप जरूर कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा हमारे वीडियो को, जहां आपको पसंद आए तो। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है तब कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई। आप अपना सुजेशन भी दे सकते हो यहाँ पे। चलिएगा, मैं एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ। उसने पेपर में क्वेश्चन दिया 0.01 भाई। ठीक है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, पहला ऑप्शन आया भाई पेपर में 10%, दूसरा ऑप्शन आया पेपर में 1%, तीसरा ऑप्शन आया 0.01%, थर्ड ऑप्शन आया 0.1%। पहले आप मुझे ये बताइए क्वेश्चन कौन सी टाइप का पूछा गया आपसे, एक बार नोट डाउन करो और ट्राई करोगे इसको। तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखो ये क्या है, सिंपल नंबर है। ये सिंपल नंबर को या भिन्न को, भिन्न मान लो, इसको बदलना किस में है, देखो प्रतिशत में बदलना है। देखो क्वेश्चन बहुत
ट्रिकी पूछे जाते हैं, चीजें जो हमने सब कुछ पढ़ा होता है बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें कई बार समझ में नहीं आती है। अब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं गया कि प्रतिशत में बदलो, बट उसने कह दिया ये किसके बराबर है, बट ऑप्शन में देखा प्रतिशत 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 प्रतिशत। तो आप लोगों को मैंने क्या सिखाया कि किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो, किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो, गुना में कितना करेंगे 100, गुना में कितना करेंगे 100, ठीक है। अब पॉइंट हटा लो भाई, ठीक है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3, 3 जीरो नीचे आ जाएंगी, 1 2 3 और गुना में कितना है 100, कट गई भाई 2 जीरो, तो 1/10% बन जाएगा ये, ठीक है। अब 10 है, पॉइंट वापस से लगा देंगे तो 0.1%। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ठीक है हमारा, लास्ट वाला भाई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से और किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, बट आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भाई प्रतिशत से भिन्न में जाना हो तो डिवाइड में। सो देखो सीधा सा हिसाब है, प्रतिशत जिसके साथ में लगा हुआ है तो भाई नीचे आएगा 100, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। और किसी के साथ में अगर प्रतिशत नहीं लगा हुआ, लगाना है मतलब प्रतिशत में बदलना है तो गुना में 100 आएगा भाई, और फिर आप उसके साथ प्रतिशत लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। मिटाऊं भाई इसको मैं, अब मैं डिस्कस करता हूं वो डिवीजन वाली बात भाई जो हमारी बीच में रह गई थी। अभी देखो एक बार, देखो भाई ये वाली बातें करते हैं हम एक बार। 1/3 को मैंने कहा था प्रतिशत में बदलो, तो मैंने कहा जी 1/3 गुना में 100, मैंने लिख दिया था सीधे तौर पे भी ऐसे, ठीक है, मैंने ये सीधा लिख दिया था। अब ये मैं सीधा कैसे लिख पा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे कि इसको सीधा सीधा कैसे लिखना है। थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ सीखने में, एकदम से कोई चीज हमें नहीं आएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ सबको याद हो जाएंगी सब बातें, ठीक है। देखिए कैसे करना है, ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो यहां कितना है 100, कितने से भाग करनी है 3 से, ध्यान से देखते रहिएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना भाई 1, ऊपर से उतारी 0, फिर 3 तिया 9, कितना बचा 1। अब ध्यान से देखना 33, ठीक है, भागफल क्वोशिएंट रिमाइंडर ऊपर, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है और इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन भाई, मिश्रित भिन्न। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ये वाला भी आपके बेसिक्स का, ठीक है, बेसिक्स का भी है, मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नंबर सिस्टम भी है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके। चलिए तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन से रिपीट करता हूं आपका, ठीक है। मान लीजिए भाई मैंने लिखा 2/7, मैं आपसे कहूं प्रतिशत में बदलो तो आप कहोगे जी 2/7 इंटू में 100। अब आपको भाई दिक्कत आएगी यहां पे, तो क्या दिक्कत आएगी, 200/7 भाग कैसे करनी है, भाग कैसे करनी है भाई। तो भाग करने का क्या तरीका रहेगा फिर से देखेंगे एक बार, देखिएगा। देखो मुझे याद है, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भाई ये 28 सही 2/7 रहने वाला है, सॉरी 4/7 भाई, ठीक है। चलिए अब आपको कैसे याद रखना है, देखो आप धीरे धीरे याद रख पाओगे इन चीजों को। 7 से भाग करनी है, 7 दूनी 14 भाई, बचा कितना 6, ऊपर से उतारी 0 भाई, 7 8 56, 7 और 8 की गुना 56, बचा कितना भाई 4। तो लिख देंगे 28 नीचे वाला ऊपर और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, 28 सही 4/7% वो बनेगा। उम्मीद है आपको ये बेसिक बातें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीजें आपको याद करवाता हूं भाई कि भाई ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। 2/7 है जी, इसके बराबर होता है। और जब तक आप ये चैप्टर पढ़ते रहोगे आपको याद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे याद हो जाएंगे आपको, और मैं गारंटी देता हूं आधे से ज्यादा तो मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बिना किसी एफर्ट के।
चलिए मैं अब कुछ लिख देता हूं, आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल रहेंगे। पूरा परसेंटेज उन्हीं पे चलेगा हमारा, उन्हीं शॉर्ट ट्रिकों से चलेगा। देखिए भाई कुछ याद रखने हैं आपको। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए भाई आपको मैं कहूं 1/2, आपको याद होना चाहिए 1/2 भिन्न है, इसका प्रतिशत कितना होता है? तो इसका प्रतिशत होता है 50। उल्टा और सीधा दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो मैं आपसे कहूं 1/2 का प्रतिशत बनाओ, तो आप क्या कहोगे जी? 1/2 गुना में कितना? 100, तो कितना हो गया भाई? सॉरी 50% भाई, कितना हो गया? 50%। क्लियर है बात इतनी? तो वो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं बोर्ड पे भी, ठीक है। फिर लिख लीजिएगा 1/3 भाई, ठीक है। 33 सही 1/3%। ये अगर मैं बोल दूं तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद कर लेना भाई। 1/4 25%, 1/5 20% भाई, और धीरे धीरे क्लास में ही याद हो जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मैंने लिखा 1/10 वो होता है 10%। 1/11 लिखा मैंने 9 सही 1/11%। मैंने लिखा 1/12 तो वो होता है 8 सही 1/3%, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो लिख रहा हूँ। होने को तो बहुत सारे ही हैं हमारे पास, ठीक है। एसएससी के अंदर हम लोग जब टीच करते हैं तो बहुत सारे ही याद करने पड़ते हैं वहाँ पे। बट आप एयरफोर्स का पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे हमें इतने ज़्यादा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख दे रहा हूँ आपको, जो याद करने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। बस आगे पूरी सीरीज लिखूं, देखो 12 तक कर लोगे तो बेटर है आपके लिए, इतना मेरे हिसाब से एयरफोर्स में काम कर देगा। फिर भी अगर आगे याद रख पाओ तो भाई मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। नहीं तो 12 तक तो मस्ट है, आपको याद करने ही करने पड़ेंगे भी। ठीक है। उसके अलावा भाई 1/20 बीच वालों की जरूरत नहीं है। 1/25, रुकिएगा 1 मिनट, सॉरी। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा भाई, एक लिख लेना आप 2/3। देखो इसको 2 से गुना करेंगे तो 33 दूनी 66 भाई। 1 को 2 से गुना करोगे तो 2/3%, ठीक है। अब इसको भी 2 से गुना कर लेंगे। 2 से गुना करोगे 5 वाले को, 20 दूनी 40। 3 से गुना कर लो भी, 3/5 60। 4 से गुना कर लो 5 वाले को तो 20 चौके 80, ठीक है। चलिए ये आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने। एक और लिख देता हूं 3/8 भाई, 37.5%। चलिए ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। 12 तक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये अगर आप छोड़ना चाहो, सिर्फ ये तो याद करने हैं, ये भी याद करने हैं आपको यहाँ तक के, ठीक है। सिर्फ आप ये 4 छोड़ सकते हो, छोड़ना है तो आपको बाकी कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो ये मैंने वो लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होने को तो 5/8 भी होता है, 7/8 की भी वैल्यू हमें याद रखते हैं, 5/6 भी होता है। इसके अलावा 1/7 का है, जैसे 2/7 भी होता है, 4/7 भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे होते हैं। तो फिलहाल आपको एयरफोर्स के हिसाब से आपको सिर्फ ये याद रखने हैं। और वैसे भी जर्नली यही वाले आते हैं एग्जाम्स में, वो कॉम्प्लिकेट वाले बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं। अगर वो आ जाएंगे तो उनको हम लोग कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे खुद से। पर नोट डाउन कर लीजिए इनको। आई थिंक कर लिया होगा नोट डाउन। देखिए मान लीजिए पेपर में मैंने जो लिखवाया है उनमें से ना आए भाई, मान लीजिए ये आ जाए, पेपर में ये आ जाए, तो भाई इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। सोल्व करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। कैसे सोल्व करना है भाई,
62 की 2 से गुना करेंगे 124, एक जोड़ देंगे 125 बटे में 2 प्रतिशत के नाम की 2 जीरो भाई काट देंगे 25 पंजा 125 25 अठा 200 ये आ गया। ठीक है, मान लो ये भी याद नहीं है एकदम से, तो देखो ये भी याद नहीं होंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा याद होने में, हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये भी आपको याद नहीं है, ये भी याद नहीं, तो सोल्व कर करके देखने आपको बार बार इनको भाई, जब जो चीजें बार बार करी जाएंगी वो याद हो जाती हैं फिर। ठीक है, 14 से 98, 98 और 2 भाई 100, 98 और 2 100 बटे 7 प्रतिशत के नाम की 2 जीरो, तो काटेंगे तो 1/7 बनेगा। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे से। अब ये मैंने लिखवाए जो है, मैंने क्यों बोला याद करने के लिए, ठीक है, उसका मैं यूज आगे समझाता हूं आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे इन चीजों का यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पे भी, शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पे यूज होते हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, देखिएगा। मान लीजिए भाई पेपर में आ जाता है कि 125 का, मान लीजिए पेपर वाला कहता है 125 का 20% निकालो, 125 का 20% निकालो भाई। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 125 का 20% निकालो, बात समझ में आ रही है? 125 का 20% निकालिए, आपसे ये कह दे पेपर में। ठीक है, और देखो कैसे करना है, तो 125 लिखेंगे, जो ये का है गुना बताता है, क्या बताता है? गुना। 20% के नाम का भाई 100। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको, एकदम से क्लियर हो गई होगी। 125 का मतलब गुना, 20% के नाम का 100। अब भाई काटेंगे इसको पेपर में कि जी 20 पंजे 100, 5 से इसको काट लेंगे, कितना आ रहा होगा? 25। ये तो हो गया हमारा सिंपल तरीका भी एकदम से, जो हमें स्कूल में भी पढ़ा होगा हम लोगों ने। ठीक है, अब जो मैंने ये लिखवाया है इसका यूज कैसे करना है, इन सब का यूज इस्तेमाल कैसे करना है देखिएगा। मैंने क्या कहा? 125 का 20%, तो आप कहोगे जी 125। अगर आपको याद है कि 20% क्या लिखवाया था सर ने, 20% क्या लिखवाया था मैंने? 1/5। तो आप यहां पे ये ना लिख के सीधा 1/5 लिखोगे तो टाइम बचेगा आपका। आप 25 उत्तर दे के आ रहे होगे। बात समझ में आ रही है मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ये याद करने के लिए? ये चीज मैं आपको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, ताकि पेपर में बार बार आपको चीजें करनी ना पड़े। जैसे आपको ये काटना पड़ रहा है यहाँ पे, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अपना टाइम बचा लोगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चंस की बात करता हूँ, ये तो बहुत ईजी था, देखिएगा। मान लीजिए भाई मैं आपसे कह दूं 375 का 40% निकालो, 40% निकालो भाई। मैं आपसे कह दूं 375 का 40% निकालो भाई। ठीक है, तो सब बच्चे एक बार अपना ट्राई करेंगे यहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो 375 का 40% क्या बनेगा? तो भी देखो 375, अब आपको याद है, ठीक है, मान लो ये चीज याद है, तो आप डायरेक्ट लिखो जी 40 जो है सर ने बताया 2/5, तो आप लिखो जी 2/5। 5 से काट लेंगे इसको, 5 7 35, 5 5 25, 150 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा भाई? 150 बनेगा। बात समझ में आ रही है मेरी भाई? अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दो, याद नहीं है तो फिर तो भाई सिंपल करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं, थोड़ा लेवल बढ़ाते चलते हैं इन क्वेश्चनों का भी, देखिएगा। और लेवल की चिंता मत करिएगा, पहला वीडियो है हमारा ये, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, परसेंटेज की शुरुआत है, इसलिए थोड़ा हल्का लेवल लेके चल रहा हूं मैं चीजों का। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं आपका। मान लो मैंने कहा 512 का 37.5% निकालो, 37.5% निकालो। तो बताओ
अब पेपर में देखो टाइम लगेगा, आप करोगे जी 37 दूनी 74 1 75, लेंदी हो जाएगा। अब आपको याद है अगर कि सर ने बताया था 37.5 भाई कितना होता है 3/8 होता है, तो सीधा लिख दो जी 3/8, काट देंगे 8 से इसको 64 आएगा और 64 गुना में 3 कर देंगे 192 आ जाएगा। भाई देखो मैं आपको कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी फास्ट कैसे करनी है वो भी सब सेशंस में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जैसे अब मैं चीज़ों को जल्दी से भी काट पा रहा हूं क्योंकि मुझे तो चलो चीज़ें कुछ याद भी हैं, कुछ मेरी कैलकुलेशन भी आप लोगों से फास्ट है, इसीलिए धीरे धीरे आप सब भी ऐसे कर पाओगे। मैं कुछ सेशंस ऐसे भी लेके आऊंगा जो फास्ट कैलकुलेशंस के होंगे, वो कैसे करनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए भाई मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 312 का 312 का 66 सही 2/3% निकालो, का 3% निकालो। तो भाई बड़े आराम से आप लोग मुझे बता सकते हो, आप शुरुआत में टेबल देख देख के करना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। धीरे धीरे आपको रिमाइंड हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, बार बार जब इस्तेमाल करेंगे इन चीजों को आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 312 का आप अपना कॉपी पलट के देखिएगा कितना लिखा है, 66 का मतलब कितना होता है 2/3 का मतलब 2/3 भाई, तो गुना में 2/3 लिख देंगे। 3 से डिवाइड करोगे 3 9 27, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, ठीक है, 1 वो चलेगा नहीं तो 0, 3 चौके 12 भाई, तो गुना करेंगे 104 और 2 की 208 आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। आई थिंक क्लियर है ये चीज आपको कि भाई मैंने ये चीज क्यों आपको याद करने के लिए बोला है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं पूरा टॉपिक आपका परसेंटेज का, पूरा प्रॉफिट लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे टॉपिक्स में इसी तरीकों से इन्हीं के बेस पे पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। आपको इन्हीं शॉर्ट ट्रिक के आधार पे पढ़ाऊंगा। 4 टॉपिक आपको ऐसे याद हो जाएंगे बिल्कुल एकदम से, बहुत अच्छे से, ठीक है, रिमाइंड हो जाएंगे आपको। 4 टॉपिक जब पढ़ेंगे इनके ऊपर तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन टेक्निकल पूछता हूं, बड़ा मतलब अच्छे लेवल का पूछता हूं आपसे, आप देखेंगे दिमाग लगा पाओगे कि नहीं उसके ऊपर। मैंने आपसे कहा भाई पेपर में मैंने आपसे क्या पूछा, सोचता हूं मैं क्वेश्चन के बारे में। हाँ देखिएगा, नहीं पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं एक और, देखिए एक बार, ताकि फिर मैं नेक्स्ट लूंगा वो वाला क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने आपसे कहा भाई 512 का 62.5% निकालो भाई, 62.5% निकालो। अभी आप कहोगे सर ये तो आपने टेबल में लिखवाया ही नहीं मेरे को। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज पेपर वाला वही पूछेगा जो मैंने टेबल में लिखवाई है, तो 1% ऐसे भी चांस रहेंगे पेपर में कि जो टेबल से बाहर के भी क्वेश्चन वो पूछ रहा होगा आपसे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको फिर करना पड़ेगा सिंपल तरीके से। कैसे भाई, जैसे ऐसे 2 दूनी 4, 124 और 125 आया भाई, ठीक है, बटे में कितना है 2, प्रतिशत के नाम की भाई 2 0, अब काट लेंगे इनको भी, 25 पंजा 125, 25 8 200 भाई, 8 से डिवाइड करोगे 64, 64 और 5 की गुना करोगे भाई 320, ठीक है। क्लियर है आपको बात। मान लीजिए मैं कह दूं आपको 500 का 37% निकालो भाई, 500 का 37% निकालो। अब ये हमारी टेबल से बाहर का है, जो चीजें टेबल से बाहर की हैं वो आपको भाई सिंपल करनी पड़ेंगी। आपको क्या, दुनिया में सब बच्चों को सिंपल करनी पड़ेंगी वो, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन टेबल से बाहर आ रहा है हमारी, तो वो आपके लिए बाहर से नहीं आ रहा है, वो सब बच्चों के लिए बाहर से आ रहा है, सबको ही उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सब जगह यही शॉर्ट ट्रिक हमारे चलते हैं, यही चीजें याद की जाती हैं ज्यादातर। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका भाई 185 भाई 185 में। आई थिंक क्लियर है आपको। जो चीज आपको टेबल से बाहर दी जा रही है तो वो आपको भी सिंपल तरीके से करनी पड़ेगी, फिर उसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन और मैं लेके चलूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे भाई।
देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 62.5, रुको 62.5 नहीं लेंगे, एक अलग बनाता हूं मैं अगर आपसे कह दूं 37.5 का 1248% निकालो। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया 37.5 का 1248% निकालो भाई। ठीक है, अब एक बच्चा क्या करेगा भाई, वो कहेगा जी 37.5 का आपने बताया था प्रतिशत निकालना है, तो गुना 1248 और बटे में भाई प्रतिशत के नाम का 100। अब भाई कैलकुलेशन करोगे ना, क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भाई ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी कैसे है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये ट्रिकी कैसे है। अब एक बच्चे ने ऐसे कर दिया अगर भाई, तो भाई काफी टाइम वो खराब कर लेगा पेपर में अपना, तो ऐसे नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देना मेरी बात पे। भाई मान लिया मैंने 1248% मैंने कहीं लिखवाया नहीं आपको, बट मैंने ये तो लिखवाया ना आपको 37.5 ये लिखा हुआ है, उसने 1/2 की जगह 0.5 लिख दिया। ठीक है, तो भाई देखो गुना के अंदर देखो 2 गुना 3 लिख लो, आंसर कितना आएगा 6, या 3 गुना 2 लिख लो तो भी आंसर कितना आएगा 6। बात समझ में आ रही है? अगर आप 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज यहां पे है, आप प्रतिशत यहां लिख लो। देखो 37.5 का मतलब गुना 1248%, तो प्रतिशत यहां लिख लो या यहां लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बस यही ट्रिक पेपर वाला आपसे जानना चाह रहा है। देखिएगा, तो गुना के अंदर कोई भी नंबर इधर उधर कर दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बात क्लियर हो रही है आपको? तो भाई 37.5% बना लेंगे, वो मैंने लिखवा रखा था 3/8। तो ऐसे खेलता है पेपर वाला भी हमारे साथ। टफ क्वेश्चन बनाने हो तो ऐसे बनाएगा। आप काट दो भी इसको, 8 एकम 8 बचे 4 और 4, 8 पंजे 40, 8 6 48, 450 और 18 468 बन जाएंगे भाई। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 468 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आगे से ध्यान रखेंगे, गुना में चीजें इधर उधर चली जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप प्रैक्टिस करिएगा उस क्वेश्चन को लेके। मान लीजिए पेपर वाला कह दे 80 का 12,465% निकालो भाई। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो भाई आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपने देखा कि भाई 80 है, 80 तो मेरी नॉलेज में है, 80 तो मैंने पढ़ा है। 80 क्या पढ़ा है मैंने? 80 पढ़ा है जी मैंने 4/5। तो इस परसेंटेज को यहां की बजाय यहां लगा दो, तो 80% का मतलब 4/5 और गुना में कितना भाई 12,465। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा खुद से इस क्वेश्चन की। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा क्या आएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से, और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ेंगे भाई। उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, वो भी आपको कमेंट में उसका आंसर करना है। ठीक है, और बिना कैलकुलेटर के करना है भाई, बिल्कुल ईमानदारी से करना है आपको, 100% ईमानदारी से। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सबको करना है ट्राई वो। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है भाई। भाग का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भाई भाग का, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सबको भाई। ठीक है, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जो जो इस क्वेश्चन को देख रहा है, सबको आंसर करना है। फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी एक बात सिखाऊंगा कल की क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका मैं आंसर दूंगा।
ईमानदारी से करना है अभी देखो, ठीक है। आपको किसी को कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों की नॉलेज का लेवल क्या है, ठीक है। तो सबको ही करेगा बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। कमेंट में भी पॉइंटों में आएगा इसका आंसर, पॉइंटों में ही करना है आपको, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट बातें सीखते हैं। मैं फिलहाल के लिए एक बार इनको हटा रहा हूं यहां से, या लिखा रहने देते हैं। चलो देखो एक बार, देखिए अगर आपसे पेपर वाला क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे कुछ इस तरीके से, या कुछ क्वेश्चंस और मैंने लिखे हैं, एक बार मैं वो प्रैक्टिस करवा दूं आपकी भाई। देखिएगा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ये ऑफ का मतलब का होता है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। ये का है भाई, इसका मतलब ऑफ का मतलब का। एक बार बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर। होप सो कर दिया होगा आप लोगों ने। देखिएगा भाई उसने कहा 0.15%, 0.15% का गुना 33 सही 1/3% भाई, गुना 10,000। अब एक चीज देखिए, क्या आपको 15% के बारे में पता है? क्या आपको 15% के बारे में पता है? आप कहोगे जी नहीं पता, ठीक है। तो नहीं पता अगर, तो उसको सोल्व कर लो। कैसे करोगे भी देखो, 15 पॉइंट हटाओगे तो 1 और 2, 2 जीरो भाई। प्रतिशत के नाम की भी 2 जीरो, बात समझना। पॉइंट हटाओगे तो 1 और 1 2 जीरो, प्रतिशत के नाम की 2 जीरो, गुना में। अब इसके बारे में तो पता है हम लोगों को, हमने लिखा है ये, तो ये रहा, काम आसान हो गया। कितना लिख देंगे? 1/3 भाई। गुना में कितना है? 1 2 3 4, 10,000 था भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4, जीरो कट गई, 1 2 3 4, 3 से काट देंगे 5 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, बट बहुत ज्यादा आसान है। जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे करोगे तो इनको देखिएगा। 0.15%, पॉइंट हटाओगे तो 1 और 1 2, 2 जीरो नीचे, प्रतिशत के नाम की फिर 2 जीरो नीचे। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, लिखवाया है कि 1/3 होता है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी वहां पे, तो 1/3 लिखा, 10,000 लिखा, 5 आंसर आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। एक और लिखते हैं क्वेश्चन भाई, जो एसएससी ने पूछा था लास्ट ईयर में। देखिएगा भाई, मैंने क्वेश्चन लिखा 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, 50,000 भाई। बताइए मुझे क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो जी 8 बटे में पॉइंट लगा है तो 1 2, 1 2, प्रतिशत लगा है तो 1 2, ऑफ का मतलब जी गुना 120, ये भी पढ़ाऊंगा मैं 120 वगैरह के बारे में, धीरे धीरे पढ़ेंगे। परसेंट के नाम का क्या है भाई? 100, गुना में 50,000। बस कर दो सोल्व। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इससे कट गई जीरो, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 गुना 6 12, 8 6 48। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद है आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे लेवल को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने बेसिक पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए भाई। आप लोगों को अब प्रैक्टिस करने हैं। कहीं भी डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा आज की क्लास में, सिर्फ एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई 30 50 का कितने प्रतिशत है,
एक और लिख लेता हूं मैं भाई, मैंने लिख दिया 50 30 का कितने प्रतिशत है, ये लिख दिया भाई मैंने। चलिए दोनों क्वेश्चनों का आंसर कैसे करना है समझिएगा ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, देखो जिसके साथ में का लगा हुआ है, जिसके साथ में का लगा हुआ है, जिसके साथ में का, उसको नीचे लिख दो भाई। बात समझ में आ रही है? जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे लिख दो, जो बच गया उसको ऊपर लिख दो। बनाना क्या है? प्रतिशत। तो पहले ही पढ़ा दिया मैंने, प्रतिशत बनाना हो तो क्या करेंगे जी? गुना में 100 जी। 30 के साथ का लगा हुआ है वो नीचे, दूसरे वाला जो बच गया वो ऊपर भाई। प्रतिशत बनाना है तो गुना में क्या करोगे? 100 करेंगे जी, बस काट दो। 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, 60%। कितने प्रतिशत आया भाई? 60% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसको भी बना लो भाई, काट दो। 1 0 से 1 0 कट गया, ये बन गया 500 बटे में 3, काट लेना भाई इसको। ठीक है, मैंने सिखाया आपको, मैं सीधे कर रहा हूं। 3 1 कम 3, बचा 2 और 0, 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18, बचे 2 बटे 3%। क्लियर है बात इतनी आपको? कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको, मैं इन्हीं क्वेश्चनों की लैंग्वेज घुमा के लिखता हूं अभी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चनों की, बट शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया आपको वही लगाना है आपको। का वाला नीचे, जो बच गया वो ऊपर, और गुना में 100 भाई। ठीक है, चलिए देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा 50 का कितने प्रतिशत 30 है भाई, यही क्वेश्चन है सेम। ऐसे बोल देगा 30 का कितने प्रतिशत 50 है। ठीक है, तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक आपको बताई, क्या बताया कि का वाला नीचे लिखना है। का वाला कहां लिखना है? नीचे। और जो है दूसरा वो कहां लिखना है? ऊपर। और गुना में कितना करेंगे? 100। वही उत्तर आ जाएगा 60%। का वाला कहां लिखना है बच्चे? नीचे। दूसरे वाला कहां लिखना है? ऊपर। और गुना में कितना भाई? 100। वही उत्तर आ जाएगा 166 सही 2/3%। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको मतलब PNG मतलब क्वेश्चन की फोटो लगी मिलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन की फोटो आ जाएगी आपकी, तो आपको वहां से क्वेश्चंस करने होंगे। फिलहाल आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं चीजों का। चलिए अब मैं एक और लास्ट टाइप डिस्कस करता हूं, इसी के ऊपर बेस्ड है वो भी, देखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए 20 50 से कितने प्रतिशत कम है भाई? कम और ज्यादा की बात हो रही है, ध्यान रखना। या फिर यूं कह दो क्वेश्चन 50 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं। फिर आगे वो चीनी वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो सब चीजें इन्हीं चीजों पे बेस्ड होती है हमारी, आयु वाले। ठीक है, सब चीजें। अब ध्यान से सुनना, कम अधिक भाई, कम ज्यादा का कैसे पता चलेगा? मुझे एक बात बताओ, 5 2 से कितना ज्यादा है? 5 2 से कितना ज्यादा है? आप क्या करोगे? घटाओगे, 5 में से 2 गए जी 3 कहोगे। तो कम और ज्यादा का पता लगाने के लिए घटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कम और ज्यादा कैसे पता चलेगा? घटाने पे। कम और ज्यादा का पता कैसे चलेगा भाई? घटाने पे पता चलेगा आपको। ठीक है भाई, आपसे आपका भाई 10 साल बड़ा है, आप कैसे बताओगे? घटा के बताओगे ना। मान लो आप 25 साल के हो, आपका भाई 10 साल का है, तो आप दोनों के बीच में कितने का गैप है? 15 साल का गैप है। घटाने पे पता चलेगा कितना छोटा कितना बड़ा है।
ठीक है। चलिए अब एक चीज फिर याद रखनी है, से वाला भी नीचे आता है। मैं लिख देता हूं अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक बना के, से और का हमेशा नीचे आते हैं भाई, ठीक है। अब देखो कम और ज्यादा की बात है, जहां भी कम ज्यादा की बात हो, जहां भी कम ज्यादा की बात हो, सबसे पहले तो क्या लिखो, से वाला नीचे लिखते हैं, से वाला नीचे लिखते हैं। कम और ज्यादा, कम और ज्यादा का पता घटा के चलता है, कम और ज्यादा का पता घटाने पे चलता है, ठीक है। तो हम लोग घटाएंगे यहां पे 50 और 20 कितने का अंतर है, 30 का, और गुना में 100 क्यों करा भाई, प्रतिशत बनाने के नाम का, तो ये आ जाएगा 60%। यहां पे आ जाओ भाई, से वाला नीचे, कम और ज्यादा की बात हो रही है भाई, घटा के पता चलेगा 50 20 से कितने प्रतिशत ज्यादा, कितना ज्यादा है भाई, ये 30 घटा लेंगे, और गुना में कितना भाई, 100, काट देना इसको, 150% आ जाएगा, 150% क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही होगी। से और का वाला हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, कम और ज्यादा जो भी है वो ऊपर, और गुना में 100, ठीक है। ये वाली टाइप ऐसे हमें निपटानी पड़ेगी भाई। बेसिक से लिख लो यहां पे, से वाला क्वेश्चन में से नीचे, और डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा वो, और गुना में 100 भाई, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूं, और फिर आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। चलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, मान लीजिए मैंने लिखा भाई 70 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। क्लियर है। देखो अगर आपसे पूछता 70-50 से कितना ज्यादा, आप सीधा कह देते जी 20 ज्यादा है, बट प्रतिशत पूछा है ना, तो गुना में 100, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखो से, मैंने बताया से वाला नीचे लिख दो तुरंत देखते ही, अधिक, कितना अंतर है दोनों में, अंतर 20 का है जी। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना है, 100 करना है, तो कोई भी आंसर दे सकता है बड़े आराम से। देखो कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, से वाला नीचे, अंतर ऊपर, प्रतिशत के नाम का 100, क्वेश्चन खत्म। मैंने लिखा भाई 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप कहोगे जी से वाला नीचे, अंतर 30 का, और गुना में कितना 100, 30 चौका 120, 4 से काट दो 25%। बात समझ में आ रही है अभी आप लोगों को, ठीक है। देखो ये मैं जल्दी से कैसे लिख पा रहा हूं, वो भी चीजें मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा आप लोगों को, फिलहाल आप धीरे धीरे, ठीक है, एकदम से फिर जल्दी गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो काटोगे ना 1/4 आएगा, 1/4 गुना में 100, 1/4 क्या होता है भाई, 25% होता है जब गुना में 100 होगा। ऐसे ऊपर आ जाओ, देखो 0 से 0 कट गई, 2/5 गुना में 100, 2/5 कितना होता है 40, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अगर आप याद करोगे तो जल्दी जल्दी से लिख पाओगे चीजों को। 1-2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पे। मान लीजिए मैंने लिखा 50 70 से कितने प्रतिशत कम है। तो से वाला मैंने बताया कहां लिखना है, नीचे। ऊपर कौन आएगा, अंतर, अंतर कितना है 20 का, और गुना में कितना भाई 100। तो भाई आंसर आप कर लीजिएगा इसको, 2/7 गुना में 100। देखो मैं सिखाऊंगा इन चीजों को धीरे धीरे कैसे आपको फास्ट करनी है। ये आ गया, देखो कैसे करनी है फास्ट। एक चीज देखो, मैंने आपको पढ़ाया, आज एकदम से ज्यादा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा मैंने इन चीजों को नहीं बताया आपको, ये मैंने लिखवा रखा है, ध्यान दो। ऊपर 2 से गुना है तो 2 से इधर भी कर दो, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, ठीक है। मुझे इसलिए ये चीजें जल्दी जल्दी से लिखनी आ रही है।
चलिए एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, लिखिएगा। नहीं, वो फाइनल क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। 80 50 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत अधिक है या ज्यादा है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा भाई, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा भाई आप लोग मुझे बताएं कि कहां आपको दिक्कत आ रही है, प्लीज कमेंट करिएगा। जहां भी आपको दिक्कत आ रही है वहां पे आप लोग मुझे बताइएगा कि यहां दिक्कत आ रही है, या फिर कोई सुजेशन है कि ऐसे हमें पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उस तरीके से पढ़ाने की, और जो आपको डाउट आ रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आज आप जरूर कमेंट करिएगा, बेसिक से लाइक कम करिएगा बट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट आपका हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। लाइक भी करिएगा अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, तो कमेंट तो जरूर करना है आपको भाई। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उनका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए फिर आज इतना करते हैं, थैंक यू भाई।